कैसे है इस आहार में सिद्धियां, कैसे हैं अंजलि में सिद्धियां, कैसे हो जाता है तुम्हारा घर धन। मां दो कारण बिंदु, आहार करने कराने से धन नहीं होता है, आहार करने कराने से धन नहीं होता। सारी दुनिया कितनों को कराती है, मां साधु वो शक्ति लेकर आया है जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो देने वाली की इच्छा है वही साधु की इच्छा है। यथालब्ध, यथालब्ध जो देगा। महाराज जी कुछ तो सोचा होगा आज क्या खाना है। हाँ, दुश्मन के जाऊंगा तो जरूर सोचूंगा। हाँ, किसी दुश्मन के यहाँ जाऊंगा तो जरूर सोचूंगा कि क्या खाऊं, क्या लूं। बोलो किसके यहाँ जा रहा हूं? शुक्ल भक्त के यहाँ। इच्छा भी नहीं। आज जो श्रावक की इच्छा होगी वही मेरी इच्छा है। साधु का नियम देखो, साधु का मन भी कहता है, ऐसी बात नहीं है। देखो मन तो मन ही है, मन तो सबका एक सही होता है ना। मन की इच्छा होती है, देख आज फलानी चीज खाने मिलना चाहिए, तो मन कहेगा कि देखो ये चीज का थोड़ा इंतजाम कराओ ना, थोड़ा सावन का महीना है, मौसम भी अच्छा है, आगे आप बोल दो ना। मन तो मन है बाबू, मन तो मन है, चाहे साधु का हो चाहे तुम्हारा हो, वो तो कहेगा, तुरंत साधु कहेगा नहीं मन, मैं साधु हूं, मेरा नियम है, मैं वही खाऊंगा जो मेरे श्रावक की खिलाने की इच्छा है। जो क्योंकि मैं दुश्मन के यहां नहीं जा रहा हूं, भक्त के यहां जा रहा हूं, उसकी आज जो खिलाने की इच्छा है वही मेरी इच्छा होगी। बस यहां से सिद्धियां चालू हो जाती हैं। ऐसा साधु जो ये संकल्प लेके आया है, जो श्रावक की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। आहार के समय जो उसने इच्छा से बनाया है, बोलो कितनी इच्छा से बनाते हो, बोलो ना आप लोग। क्या मैं इच्छा करूंगा? श्रावक देखो कितनी इच्छा से बनाता है, कितनी भावना से बनाता है, पूरी ताकत लगा के मानता है, बनाता है। साधु को इसलिए रत्नत्रय पलता है महानुभाव कि हम सच्चे भक्त श्रावक की इच्छा से भोजन करते हैं। जिस दिन मैं अपनी इच्छा से भोजन कर लूंगा उसी दिन ये अतिशय, ये चमत्कार, ये साधना खत्म हो जाएगी और भिक्षु नहीं भिखारी बन जाऊंगा, उसी दिन बन जाऊंगा। चमत्कार जब तक हो रहा है, जब तक साधु का एक नियम है, मैं क्या खाऊंगा, तेरे खाने की इच्छा क्या है, बोले जो मेरे श्रावक के खिलाने की इच्छा है। अंतर समझना, खाने की इच्छा और खिलाने की इच्छा अंतर है कि नहीं? बहुत अंतर है। जो श्रावक की इच्छा हुई खाऊंगा। मौन जाओ, मौन भेज दिया, कोई दुश्मन के यहां जा रहा है, अरे भक्त के जा रहा है, दो बातें करते हुए जाओ ना। अरे भाई कोई दुश्मन के जा रहा हो तो मौन ले लो, दोष बात है जो मौन। भक्त के जा रहे हो बढ़िया बोलो, बोलते खाते जाओ, अपनों के बीच में मौन रह के खाना अच्छी बात नहीं है। और आजकल तो फैशन बन गया, सारी चर्चाएं कब होती हैं और सारे झगड़े भी कब होते हैं? बस आज किसी से बात करना, आ जाओ साहब चाय पे आओ, वहीं बातें करेंगे, आओ साहब वहीं नाश्ता पे बात करेंगे। इतना गलत हो रहा है। और हमारे शास्त्रों में लिखा है, आर्य पुत्र कभी भोजन के समय ना खिलाने वाला बात करेगा ना खाने वाला बात करेगा। 7 मौनों में एक मौन आया है, भोजन करते समय अपनों और अपने जब भोजन कर रहे हों तब दोनों का मौन होना चाहिए। ये है सिद्धि। खाने वाले का भी मौन और दोनों को मौन रहना चाहिए। किस समय? और बोलो आज क्या हो रहा है? सबसे ज्यादा किचकिच कब होती है? भोजन। और झगड़े भी कब होते हैं? और जो भोजन के समय थोड़ा भी झगड़ा हो गया, वह भोजन तुझे अभिशाप देगा,
रे मेरे सामने तुम झगड़ा कर रहे हो, जाओ एक एक दाने को तरसोगे और ऐसी बीमारी होगी कि खाने के भी लाले पड़ जाएंगे तुम्हें। इसलिए भोजन के समय हमारी जिनवाणी मना कहाँ जा रहा है? आहार के लिए। किसके यहाँ? भक्त के यहाँ। मौन लेके जाना, मौन लेके जाना, इशारा भी मत करना। थाली को भी देखने का अधिकार नहीं है। थोड़ा यूं कर दूं, जब तुम आहार दे रहे ना, हम देख भी नहीं सकते, क्योंकि हम मालूम है जैसे ही देखूंगा तो सब महाराज जी उसकी तरफ देख रहे हैं, इसका अर्थ नहीं। अंजलि देखो, अंजलि में आने के बाद तुम्हें देखना है उसने क्या बनाया, क्या देगा। अंजलि आ जाए, आप अंजलि के देखो, अब एक गिलास तुम्हारा है। इसलिए होती हैं साधु के आहारों में सिद्धियां। जहाँ साधु आहार कर जाते हैं वहाँ अन्नपूर्णा हो जाती है, वो अन्न धन हो जाता है, क्योंकि साधु ने मांगा नहीं, साधु ने इच्छा की नहीं, जो खिलाया वो दे दिया। और तुम भी खिलाते समय गिनना नहीं, महाराज ने कितना खा लिया, महाराज गिनना नहीं गिनते हो। कह रहा हूं साधु के लिए भी कहा तुम भी गिनकर नहीं खाना। 32 गिलास कहा है, वहां तक तो अपन पहुंच ही नहीं पाएंगे। बस तुम तो ये देखो तुम्हें कितना जरूरी है, कितना तुम्हारे लिए साधना में साधक है। बस जैसे तुम्हें लगे कि भाई अब मुझे नहीं चाहिए, बंद कर दो। ये मुझे साधना में बाधक है, उसको लेना बंद कर दो, लेकिन गिनना नहीं। श्रावक का दिए हुए आहार को गिनना नहीं, साधु को आहार देते समय गिनना नहीं। साधु से कभी इच्छा नहीं पूछना, और साधु अपनी इच्छा न बतावे। श्रावक की जो इच्छा है, जैसे मैंने मांगा, ये यदि आपके घरों में चालू हो जाए तो वही चमत्कार होगा जो साधु के आहार होने पर होता है। हमारे घर में कोई मांगता नहीं है। हमारे घर में भरतेज वैभव में आया, भरत चक्रवर्ती, समय हो रहा है, भरत चक्रवर्ती भोजनशाला के जाकर के बैठक में बैठ जाता था, मांगता नहीं था। जब तक अंदर से निमंत्रण का नहीं आदेश नहीं आएगा, पहले लोग होते थे बैठक में, अंदर से आता था बच्चा, पापा भोजन तैयार है, मम्मी ने कहा है भोजन कर लो, तब जाता था। निमंत्रण पे जाता था, उसी की कमाई है, उसी का अनाज है, सब वो लाया है, लेकिन भोजन करने बैठेगा तब तक घर से निमंत्रण नहीं आएगा बनाने वाले का, तब तक जैनी भूखा मर जाएगा, लेकिन घर में भी मांग कर नहीं खाएगा। ये चीज है। अपना मूल प्रसंग चला था अध्यात्म का।